कल यानी जुमेरात को कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी से ड्रॉप कर दिया। इसके साथ साथ कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कई और अहम कदावर लीडरान को पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी से निकाल दिया और नए लीडरान को कमेटी में शामिल किया। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं और क्या वक्त आ चुका है कि आजाद अपनी गलतियों का खमियाजा भुगते। आदाब, में हूँ आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू पर कवर स्टोरी। जुमेरात को कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी को नए सिरे से तश्कील दिया। तश्कीली नौ के दौरान पार्टी सदर ने आजाद के साथ साथ साबिक वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और अरुणाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला मुक्त मोठी को भी पार्टी की कमेटी से बाहर किया। ये तीन मेंबरान G23 में शामिल थे, जिन्होंने पिछले साल 24 अगस्त को पार्टी सदर को एक खत लिखा और जोर दिया कि कांग्रेस में आला सतह पर बदलाव की जरूरत है ताकि नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी सरकार का मुकाबला किया जाए। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस के सारे बड़े नेता पार्टी छोड़कर कोई नई पार्टी बनाने की ताक में हैं। बहरहाल कोई ऐसी सूरत हाल देखने को ना मिली, लेकिन आजाद अभी तक किसी न किसी तरह खबरों में अपनी जगह बना ही लेते हैं। आजाद न सिर्फ 38 साल सियासी तजुर्बे से कांग्रेस के अहम लीडरों में शुमार होते हैं, बल्कि इसने कई दहाइयों से गांधी परिवार का साथ निभाया और अहम ओहदों पर काम भी किया है। जरूर इस बात का दुख गांधी परिवार को हो सकता है और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब आजाद 28 फरवरी 2021 को अपनी जम्मू की पब्लिक रैली में नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांध रहा था, ठीक इससे 10 दिन पहले यानी 10 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आजाद की बेहद तारीफें की। आजाद की साख्त को तो गांधी खानदान के सामने दचका पहुंचा ही था, लेकिन बची कुछ कसर जुमेरात को पूरी हुई जब इन्हें पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर कर दिया गया। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में 20 के करीब मेंबरान ने सोनिया गांधी को खत लिखा और कहा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा सदर हटाकर किसी और को पार्टी लीडर बनाया जाए। इनके मुताबिक मौजूदा सदर गुलाम अहमद मीर इस पोजीशन के काबिल नहीं है, क्योंकि न इन्होंने खुद लोकसभा के पिछले इलेक्शन जीते और न ही इनके बेटे ने टीडीसी के हाल ही में कराए गए इलेक्शन जीते। इस खत से साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये आजाद का ग्रुप है जो चाहते थे कि आजाद जम्मू कश्मीर आकर प्रदेश कांग्रेस को संभाले। ऐसा भी बताया जाता है कि शायद कुछ करीबी कांग्रेस के मेंबरान के साथ मिलकर आजाद एक नई सियासी पार्टी बनाने का सोच रहा है और जिसकी शुरुआत वो खित्ता पीर पंचाल से करेंगे, क्योंकि आजाद खुद डिस्ट्रिक्ट डोडा से हैं और पीर पंचाल में इनका सियासी असर व रसूख काबिल सताइश है। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या आजाद जम्मू कश्मीर लौट रहे हैं या फिर कांग्रेस के साथ ही दिल्ली में रहकर अपनी सियासी जिंदगी जारी रखते हैं। नाजरीन, ये थी आज की कवर स्टोरी। अगर इस तरह की मजीद खबरें आप देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पे आइए। हमारा Facebook पेज भी है, हमारा Instagram अकाउंट भी है और हमारी वेबसाइट पर मजीद इस तरह की खबरें भी आपको मिल सकती है। हमारा पता है खबरउर्दू.com। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।